नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नरदेव बड़वाल और आपका स्वागत है नरूज ऑटो ब्लॉग में। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2026 निसान ग्रेवाइट का VCI यानी वेस मॉडल, जिसकी प्राइस जाती है 5.65 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। एक हैचबैक की प्राइस पे आपको 7 सीटर बजट MPV मिल रही है। और क्या चाहिए दोस्तों। और इसका फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, काफ़ी शानदार, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हैलोजन प्रोजेक्ट हेडलैम्प लो बीम में, हैलोजन बल्ब हाई बीम में, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है बहुत ही शानदार हाउसिंग में। वहीं यहाँ पे बोनट के ऊपर ग्रेवाइट की बैजिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली। बेस मॉडल में भी फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड किया गया है, जिसके ऊपर आपको सेट एंड सिल्वर फिनिश हॉरिजॉन्टली दिया गया है और सेंटर में दिया गया है निसान का लोगो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे हनीकॉम स्टाइल में दिया गया है। कुछ इस तरह आप चेकआउट कीजिएगा। जस्ट इसके नीचे नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट सेट एंड सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और यही नहीं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बॉटम आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी शानदार। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। और व्हील आर्च पे बॉडी क्लैडिंग प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसके स्टांस को, लुक को काफ़ी एनहांस कर रहे हैं। अंडर 4 मीटर आपको यहाँ पे 7 सीटर MPV देखने को मिल रहा है। 182 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर ड्यूल टोन में। व्हील साइज रहने वाला है 165/80R14। कुछ इस तरह बेस मॉडल में टोन इंडिकेटर व्हील आर्च पे देखने को मिलेगा। और मैनुअली एडजस्टेड ब्लैक कलर का ORVM दिया गया है कुछ इस तरह, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह। और इसके अलावा फ्रंट में आपको यहाँ पे नॉर्मल वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। A पिलर B पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है और C पिलर आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक लिड आपको दिया गया है राइट साइड। बहुत ही शानदार क्वार्टर ग्लास। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार बेस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चले बात करते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। वॉशर के लिए जगह दिया गया है, लेकिन वॉशर नहीं मिलते हैं। डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको नहीं मिलते हैं। ईगल बीक स्टाइल आपको यहाँ पे कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। टेल गेट के बीचों बीच सेट एंड सिल्वर फिनिश, बीच में निसान का लोगो, नंबर प्लेट की जगह। और रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं दिया गया है। और ग्रेवाइट की बैजिंग हॉरिजॉन्टली आपको टेल गेट के बीचों बीच देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार। स्किड प्लेट आपको सेट एंड सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और बॉटम लाइन आपको ब्लैक फिनिश में। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। ओवरऑल इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी शानदार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सेंटर लॉकिंग आपको प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे की होल दिया गया है। ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर को तो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी लार्ज ओपनिंग। फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह। और यहाँ पे नोब कुछ इस तरह लॉक का, और डोर लॉक का ब्लैक फिनिश में। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर। स्पीकर के लिए जगह दिया गया है कुछ इस तरह, ऑल ब्लैक थीम। और मैनुअली एडजस्टेड ORVM आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह एडजस्ट कर पाओगे। और ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट, ब्लैक, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश और बेज फिनिश, काफ़ी शानदार। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड आपको की होल दिया गया है। और नीचे हेडलैम्प लेबलर दिया गया है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह। और इसके इंटीरियर में आपको मिलते हैं कुछ इस तरह का ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, बहुत ही शानदार। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार ऑप्शन रहने वाली है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है सभी वेरिएंट में, बेस मॉडल से ही। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का स्टोरेजेस। और अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की दोस्तों। तो इसके सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे स्टोरेजेस प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। और आगे 2 कप होल्डर आपको प्रोवाइड किया गया है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में प्रोवाइड किया गया है। आगे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का
12 वोल्ट का चार्जर, मोबाइल वगैरह रखने की जगह आपको दिया गया है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको डमी बटन और मोबाइल रख सकते हैं यहाँ पे। इस वेरिएंट में मिलता है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, ऊपर आपको हैजार्ड लैम्प, बूट ओपनर और ट्रैक्शन कंट्रोल। और इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं कराया गया दोस्तों, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ग्रेवाइट की बैजिंग दिया गया है कुछ इस तरह, स्पीकर के साथ आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। स्लीक डिज़ाइन में एसी वेंट, ये पियानो ब्लैकनेस इंसर्ट दिए गए हैं कुछ इस तरह। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको प्रोवाइड किया गया, बीच में एमआईडी दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बेस मॉडल में भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फ्लैट बॉटम 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसपे कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया। बीच में निसान का लोगो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। लेदर रैप करवा सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पर दोस्तों कुछ इस तरह। ये टॉगल दिया गया है वाइपर के लिए। राइट साइड आपको हेडलैम्प लेवलर का यहाँ पे दिया गया है टॉगल कुछ इस तरह। और को पैसेंजर साइड आपको ग्लव बॉक्स दिया जो कि काफ़ी लार्ज है दोस्तों, काफ़ी सारा यहाँ पे पॉकेट्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर भी ऑफर नहीं किया गया है जैसे कि ये बेस मॉडल है। और यहाँ पे एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। नॉर्मल आपको IRVM दिया गया है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी शानदार। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ओपन कर लेते हैं रियर डोर, और यहाँ पे फ्रंट डोर की तरह ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीज फिनिश में। और पावर विंडो के कंट्रोल रियर डोर पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का नोब दिया गया है, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके विंडो को, चेकआउट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर थोड़ी सी जगह, और यहाँ पे नोब दिया गया है कुछ इस तरह। और जस्ट इसके नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह दिया गया है, और साथ में स्पीकर के लिए जगह दिया गया है। स्पीकर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 मिल जाते हैं। 60-40 स्प्लिट रियर सीट आपको सेंटर रो में मिल जाता है। और यहाँ पे आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, और इसे आप स्लाइड भी कर सकते हैं। लेग रूम नी रूम काफ़ी शानदार, हेड रूम भी बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके लिए बिग थम्स अप। रूफ लाइनिंग की बात करें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल या ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलते हैं। साथ में AC वेंट भी आपको नहीं दिया गया है। और फ्लोर इसका काफ़ी फ्लैट है दोस्तों, थोड़ा सा हम्प है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट बेस मॉडल का कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी शानदार। चलिए अब आपको लेफ़्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ, और ओपन कर लेते हैं लेफ़्ट साइड से डोर। और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल नहीं मिलता दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपको 60-40 स्पीड सेंटर रो। और रियर सीट में एक्सेस होने के लिए यहाँ पे 1 टच टम्बल डाउन सीट दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और जिससे कि आप पीछे की सीट में एक्सेस हो सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया 50-50 स्प्लिट होता रियर सीट, आप चेकआउट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, बहुत ही शानदार स्पेस। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नी रूम, लेग रूम स्पेस की, फीचर्स की। तो चलते हैं अंदर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेग रूम नी रूम काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सेंटर रो को मैंने आगे किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, आप पीछे भी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। और हेड रूम भी बहुत ही अमेजिंग, और यहाँ से आप इजीली बाहर हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप दिया गया है कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल। और AC वेंट आपको रियर पैसेंजर्स, सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए बेस मॉडल में नहीं मिलता है दोस्तों, कम से कम देना चाहिए था। और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, और ये 1 टच टम्बल डाउन को आप आराम से यहाँ पे अपनी जगह पे कर सकते हैं कुछ इस तरह। और ये स्लाइड आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं सेंटर रो को अपने हिसाब से। और ये बिल्कुल फ्लैट आपको यहाँ पे फ्लोर दिया गया है, थोड़ा सा हम्प है, बहुत ही शानदार। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। एक बार दूर से दिखाना चाहूँगा जिससे आपको बेटर आइडिया लग सके दोस्तों। और यहाँ पे 80 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है सभी सीट अनफोल्ड करने पर। और यहाँ पे एसेसरीज़ दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील, यहाँ पे स्टील व्हील के रूप में, बहुत ही शानदार तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 50-50 स्पीड होता रियर सीट दिया गया है।
और स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं। लगभग 625 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और रियर सीट को आप रिमूव करके घर पे भी रख सकते हैं, 5 सीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए इन सीटों को वापस एज इट इज़ रख देते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार स्पेस रहने वाला है। और यहाँ पे कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को प्रॉपरली। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलते इनर साइड। और बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक लीवर दिया गया, हल्के से पुल करके आप ओपन कर सकते हैं इसके फ्यूल टैंक लीवर को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। E20 कंप्लाइंट आपको पेट्रोल मिल जाता है। और यहाँ लिड ओपन करके फिल कर सकते हैं, जो कि राइट साइड दिया गया है। रेनो की या निसान की कारों में राइट साइड मिलता है। और यहाँ पे इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो हल्के से पुल करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट। BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 19.3 kmpl की माइलेज। और CNG वेरिएंट भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि रेट्रोफिटेड ट्विन CNG सिलेंडर इंस्टॉल करा सकते हैं आप। और यहाँ पे इंसुलेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर, सेंटर लॉकिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। दोस्तों मात्र 5,65,000 एक्स शोरूम प्राइस पे एक आपको 7 सीटर MPV मिल रही है। इस प्राइस रेंज पे तो कई बार हैचबैक कार भी नहीं मिलते दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।